ओम विश्वानिदेव सवितरुद्रुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 54वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्रों का संकलन है। मंत्रोदशा शिष्यावास आत्रेय और छंद 14वें को छोड़कर शेष जगती में निबद्ध हैं। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है दिव्य मर्तों के गुणों के गान का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रशर्धाजमारुताय स्वभानव इमां वाचमनजा पर्वतच्युते धर्मस्त्वभे दिव आपृष्ठयज्वनेत्यं न श्रवसे महिरं नमज्जदा। मरुतों के दिव्य गुणों एवं कर्मों के कथन के साथ ही उनके स्तवन का कथन है। भो स्तुतिकर्ता रह, हे स्तुतिकर्ताओं पुरोधाओ। मारुताय श्रद्धाय, मारुताय माने मरुतों के संघ से प्राप्त होने वाले, श्रद्धाय माने बल वैभव हेतु। इमाम वाचम, इस स्तुति विषयक वाणी को प्रअनज भली भांति संवार सजाकर अर्थात विधिवत अलंकृत कर सुशोभन बनाकर स्तुति करो। इन मरुद गणों की प्रार्थना करो। ये मरुद गण कैसे हैं? कीदृशाय मरुताय स्वभानवे, उन मरुतों के लिए जो कि स्व माने अपने ही भानु माने तेज, अपने ही तेज से जो प्रकाशित हैं, यानी दूसरे से तेज को उधार लेने की आवश्यकता इनके लिए नहीं है। ये स्वतेज से अपने ही बल विक्रम से प्रकाशित हैं। और कैसे हैं? ये पर्वतच्युते, पर्वतों को भी कंपा देने वाले हैं अपने बल वेग से। अथवा पर्वत मेघों को भी कहा जाता है, बादलों को भी, क्योंकि वे जैसे मेघों में चोटियां होती हैं, बड़े प्रसार से युक्त होते हैं, बड़ी दूर दूर तक फैले होते हैं, वैसे मेघ भी होते हैं, उनकी भी मोटी परतें होती हैं, और वैसे पर्वत भी होते हैं। तो इसलिए पर्वत शब्द का ऋग्वेद में पहाड़ों के साथ साथ मेघों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ हम दोनों का अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि मरुदगण परम पराक्रमी और प्रबल वेगशाली हैं, तो वो जिससे टकराएंगे वो कंप ही जाएगा। तो ये इतने बलशाली और वेगवान हैं कि पर्वतच्युते, पर्वतों को भी डिगा देने वाले हैं, कंपा देने वाले हैं, अथवा जल भरे बादलों को भी कंपित कर देने वाले हैं, उनको भी इधर से उधर हिला डुला देने वाले। और कैसे हैं ये? घर्म
घर्म माने वैसे तो घर्म घाम के लिए कहा जाता, लेकिन यहाँ घर्म मतलब तेजो बल से है। ये प्रबल तेज से युक्त हैं और ये स्वयं यज्ञ करने वाले हैं। तो यज्ञ करता जो होता है वो तो महान होता ही है। तो यही नहीं कि यज्ञ में भाग लेने के लिए आते हैं, कोई दूसरा यज्ञ कर रहा हो तो हम वहां पहुंच जाएं, बल्कि स्वयं भी यज्ञ करते हैं, यज्ञशील हैं। दिवह पृष्ठ यजन्मे, ये दिवह माने अंतरिक्ष के, पृष्ठ माने पीठ पर, अर्थात अंतरिक्ष में यज्ञने यज्ञ करने वाले हैं। तो ऐसे यज्ञ करने वाले मर्तों के लिए द्युम्न शब्द से, तो अब पहले यह जान लें कि ये यज्ञ कैसे करते हैं। ये वृक्ष का यज्ञ करते हैं अंतरिक्ष में, वहां पर विद्युत अग्नि के रूप में रहती है, बिजली आग की तरह होती ही है। तो विद्युत रूपी अग्नि में ये जल रूपी हवि डालते हैं और वृष्टि रूपी यज्ञ करते हैं। तो ये जो मरुदगण हैं वो यज्ञशील जीवन बिताने वाले हैं। तो ये दिवह पृष्ठे यज्ञने, ये द्विलोक के, अंतरिक्ष लोक के पीठ पर यज्ञ करने वाले हैं, अर्थात वृक्ष रूपी यज्ञ करते हैं। द्युम्न शब्द से इनका जो तेज है वो बड़ा ही सबसे बड़े प्रसिद्ध है, परम तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं। ऐसे मरुदवीरों को महिनिमणम यानी विपुल हव्यान प्रदान करके और अर्चत, आ माने विधिवत, बड़ा आ है ना, तो वो चारों ओर से विधिवत कार्य संपन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगर छोटा आ रहे तब तो निषेधात्मक होता है, लेकिन बड़ा आ अगर प्रयुक्त होता है किसी संज्ञा विशेषण के या क्रिया के साथ, तो वह विधिवत या भली प्रकार से अर्थ को द्योतित करता है कि कोई क्रिया भले प्रकार से है, कोई बात बहुत सशक्त है, परिपूर्ण है। तो अर्चत, अर्चत माने विधिवत उनकी पूजा करो। एक तो वो बड़े बलशाली हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, पर्वतों अथवा बड़े बड़े मेघों को भी हिला डुला देने वाले हैं, कपा देने वाले हैं, और जनहितैषी है तथा स्वयं ही यज्ञशील जीवन बिताने वाले हैं। ये गगनांगन में बिजली रूपी अग्नि में जल रूपी आहुति डालकर वृक्ष रूपी यज्ञ करते हैं। तो हे यजमानो, मरुतों से संबंधित बल वैभव प्राप्ति हेतु तुम सब मरुतों की प्रशंसा अलंकृत सुशोभन वाणी में करो। ये मरुदगण स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं महिमा मंडित हैं, किसी की कृपा पर आधारित नहीं हैं, और ये इतने बलशाली हैं, इनका वेग इतना तीव्र है कि ये पर्वतों को भी प्रकंपित कर देते हैं, अथवा जल भरे सघन बादलों को भी इधर उधर हिलाते डुलाते रहते हैं, उनमें प्रकंपन पैदा करते रहते हैं। तो ये तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं। इन वीरों को हव्यान्न प्रदान करो, इनकी पूजा करो। ये स्वयं यज्ञशील जीवन बिताने वाले हैं। यज्ञ में श्रेष्ठतम कर्म, जो कर्म परोपकार में किया जाता है, लोकहित में किया जाता है, वो यज्ञ हो जाता है। तो ये वृक्ष रूपी यज्ञ करते हैं। तो स्वयं प्रकाशित मरुत प्रकंपित पर्वत को कर देते, वृक्ष यजन करने वाले जल से थल को भर देते। इनकी करो अलंकृत वाणी से स्तुति गुणगान
इन तेजस्वी मरुद गणों का करो हव्य का दान। तो जैसा कहा गया है, मरुद गण जो हैं वो अंतरिक्ष में यज्ञ करते हैं, विद्युत की अग्नि में जल की आहुति डालते हैं, वृष्टि का यज्ञ करते हैं, और जो ये हाहाकारी स्वर करते हैं प्रवाह के साथ, वही मानो सामगान हो। यज्ञ होता है तो उसमें सामगान भी होता नहीं उच्च स्वर में, तो ये जब स्वर करते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो एक ध्वनि निकलती है, वही ध्वनि मानो सामगान है। तो इस प्रकार से ये जो मरुदगण हैं ये बड़े पुण्यवान हैं, लोकहितैषी हैं, महिमा मंडित हैं, शक्तिशाली हैं। इनका स्तवन करो मधुर वाणी में और इनको हव्यान्न प्रदान करो, पूजन करो। तो जैसा पहले हम लोग कहते सुनते आ रहे हैं कि ये जो मरुदगण है, यहाँ पर इन मंत्रों में या विशिष्ट अनेक मंत्रों में जो जल वृष्टि करने वाली पूर्वा हवा या जल की बरसाऊ हवा होती है, वही मरुदगण का रूप है। आज हम उसको जो मानसून कहते हैं तो उस रूप में समझें। तो मानसूनी पवन जो होती है वो गतिशील होती है, वेगशील होती है, वर्षण कराती है। चक्रवाती पवन भी होती है, उससे भी वृष्टि होती है, तो भी सब मरुद के ही रूप हैं। तो जो इधर जुलाई अगस्त में जून में वर्षा होती है वो तो मानसून पवन से होती है, मानसून मरुद से होती है, लेकिन जो शीतकालीन वृष्टि होती है वो चक्रवाती वृष्टि होती है, तो वो सब मरुद ही का प्रारूप है। लेकिन इधर मानसूनी वर्षा में मरुतों का वेग बड़ा प्रबल होता है। तो ये सब जानते हैं कि हमारे यहाँ दिव्य शक्तियाँ सर्वत्र हैं, और कोई क्रिया होती है तो किसी शक्ति से संबंधित होती है। बिना शक्ति के, बिना चेतना के कोई कृत्य संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए देवत्व का दर्शन मरुदगणों में किया गया है। ये ऋग्वेद के विशिष्ट देव हैं, इंद्र के ये प्रधान अंगरक्षक हैं, और ये क्षत्रिय गुणों से विभूषित हैं, वीर हैं, साहसी हैं, चढ़ाई करने वाले हैं, शत्रु सैन्य को परास्त करने वाले हैं, विरोधियों को नतमस्तक कर देने वाले हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 54वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावाश्व आत्रेय, देवता मरुदगण, छंद जगती है, शीर्षक है मरुतों का सुदृढ़ संघ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम मरुतस्तविषा उदन्यवा वयोवृथा अश्वयुजः परिज्रयः संविद्यता दधति माशदित्रितस्वरन्त्या भोवना परिज्रयः। इस दूसरे मंत्र में मरुतों के बल की, लोकोपकार की, संगठन शक्ति की, वीरता की प्रशंसा है, और उसी संबंध में कहा जा रहा है कि मरुतः, हे मरुतो, वह तविषा, वह माने तुम सबकी, तविषा माने शक्ति, बल। तो ताब आज भी कहा जाता है कि उनमें कुछ ताब नहीं है। तो ताब शब्द वैदिक संस्कृत से फारसी में भी गया है, कहा जाए कि कोई ताब तो है नहीं, तो उसी ताब का तविषा बना है। तो तुम लोगों का जो तविष है, दबदबा है, बल है, वो बड़ा ही प्रशंसनीय है, प्रबल है। तुम लोग उदन्नवः, उद कहते हैं जल को, और उदन्नवः माने
प्यासी धरती को जल देने के लिए समुद्यत रहते हो। वयोवृद्धा, वय कहते हैं अन्न को, अवस्था को भी वय कहा जाता है, लेकिन अन्न से ही अवस्था होती है, तो दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ वृष्टि का प्रसंग है, इसलिए अन्न का अर्थ लेना अधिक उपयुक्त होगा। वैसे मरुत प्राण हैं, वो प्रबल रहते हैं तो अवस्था भी बढ़ती है, ऐसा चाहे तो कर भी सकते हैं अर्थ। तो ये जो मरुदगण हैं वो वयोवृद्ध हैं। वयोवृद्धा माने अन्न की वृद्धि करने वाले हैं वृष्टि करा करके। अश्वयुजा, ये तीव्र अश्व से युक्त रहते हैं। अब यह समलंकित वर्णन है, क्योंकि जो दौड़े पर रहेगा चारों ओर, यहाँ भी पहुँचेगा वहाँ भी पहुँचेगा, सभा सोसाइटी ज्वाइन करेगा, अपना कार्य करेगा, तो उसके लिए वाहन चाहिए ना। तो जितना जो बड़ा होता है उसके लिए उतना ही तीव्र वाहन होता है, क्योंकि उसे दूर दूर तक जाना होता है। तो मरुदेव हैं, शक्तिशाली देव हैं, तिनके वाहन है। तो वैदिक युग का सबसे जो प्रसिद्ध और तीव्र वाहन था वो अश्व ही था। तो अब वैसे तो मरुत है, मरुत के पास, मरुत चाहे जल प्रवाही पवन या मानसून के रूप में हो, चाहे आंधी तूफान के रूप में हो, तो उनके कोई घोड़े तो नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन यह काव्यमय वर्णन है, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जेर्यति, कहा गया है कि ऋग्वेद सबसे बड़ा काव्य है और यह देव काव्य है। न कभी यह मृत होता है, न कभी वृद्ध होता है। तो इस प्रकार से काव्यमय भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो हम काव्य का भी आनंद लें और उसके अर्थ गांधीर्य में भी प्रवेश करके उससे लाभ उठावें। तो ये वयोवृद्ध हैं, यानी अन्न की वृद्धि करने वाले हैं, समृद्धि देने वाले हैं। अश्वयुजा, ये अश्व की सवारी करते हैं। इनके अश्व का नाम नियुक्त है। जैसे इंद्र के अश्व को हरि कहते हैं, वैसे मरुतों के अश्व को नियुक्त कहा जाता है। के तीव्रगामी अश्वों वाले हैं और अश्व को जोड़ने वाले हैं। कहने का मतलब तत्काल घोड़ों को रथ में जोड़ देते हैं और चल पड़ते हैं लोकोपकार में। परिश्रय, ये बड़े वेग से चतुर्दिश घूमते हैं, पहुंचते हैं। ये इनका दौड़ा चारों ओर रहता है, निरीक्षण करते हैं कि कहाँ क्या आवश्यकता है, वृष्टि कहाँ करनी है, आदि आदि लोकोपकार उनसे संबंधित हैं। और ये विद्युता संदधाति, ये अपने साथ विद्युत अस्त्र को धारण किए रहते हैं। विद्युत का अस्त्र वज्रपात है। वज्रपात के वेग को कोई रोक नहीं पाता है। जहाँ पड़ता है वहाँ की में जो वनस्पति होती है, जो जीव जंतु होते हैं, सबको नष्ट करता चलता है। तो वज्रपात बड़ा ही भयंकर अस्त्र है। इंद्र का भी अस्त्र है, मरुतों का भी अस्त्र है। यहाँ विद्युत से वही वज्र, तो ये जो है मरुदगण, ये विद्युत रूपी अस्त्र को धारण किए रहते हैं। बड़े तेजस्वी हैं और सुसज्जित रहते हैं। वाशति, वाशति माने शत्रुओं को चुनौती देते रहते हैं कि देखें हमारे सामने कौन टिक सकता है। तो जो अकाल है, जो अनावृष्ट है, वही इनका शत्रु है। तो उसको चुनौती देते हैं कि देखो हे सूखे, हे अपने ताप से जगत को तपाने वाले, हम तुम्हें चुनौती देते हैं, तुम्हारे बल को नष्ट करके छोड़ेंगे। तो ये वाशति माने शत्रुओं को चुनौती देते हैं, ललकारते रहते हैं। आपह, ये जल से अवनी को सिंचित करते रहते हैं। और स्वरंती, और अपने
वीरता के दर्प से परिपूरित होकर स्वरंत माने स्वर निकालते हैं, अर्थात गर्जन करते रहते हैं और इस प्रकार से चारों ओर संचरण करके जल वृष्टि करते रहते हैं। तो हे मरुतों, तुम्हारे गण बलशाली हैं, संसार को, प्रजा वर्ग को जीवन रूप जल को प्रदान करने वाले हैं, वृक्ष के माध्यम से धरा को शस्य श्यामला बनाने वाले, समृद्ध करने वाले हैं, रथ को घोड़ों से युक्त करने वाले, शीघ्र गमन के लिए समुद्यत रहने वाले हैं, बड़े वेग से चतुर्दिक घूमने वाले, निरीक्षण करने वाले हैं, ये विद्युत से सुसज्जित रहते हैं। और हे मर्तो, तुम्हारा संघ शत्रुओं को चुनौती देता फिरता है और गर्जन पूर्वक पृथ्वी पर जल वृष्टि करता रहता है। मरुतों, दल बलवान तुम्हारा जग जीवन दाता है, रथ में घोड़े जोत चतुर्दिक द्रुत गति से जाता है, उपज बढ़ाता गर्जन कर अरिवृंद कपाता है, उपज बढ़ाता गर्जन कर अरिवृंद कपाता है, विद्युत सज्जित संघ तुम्हारा जल बरसाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 54वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावास आत्रेय, छंद जगति, देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुतों की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विद्यन्नहसो नरो अश्वदित्यभो पादद्विषो मरुतः पर्वतच्युताः अर्धजाचिन्बहुराक्रादुनिवृतस्तनजतमालभसा उदो ओजसः। इस तीसरे मंत्र में मरुतों के बल, वेग, विक्रम, वर्षण क्षमता आदि का कथन है। ये मरुदगण विद्युत महसा, ये विद्युत के समान महान तेजस्वी हैं। और नरह माने अपने उत्तम गुणों के कारण नेतृत्व करने वाले हैं। नेतृत्व करता है जिसमें विशेष शक्ति होती है और उसकी शक्ति के कारण एक वृंद या जनमंडल या लोक उनके पीछे पीछे चलता है। तो जो नेतृत्व विधायक हैं उन्हीं को नर कहा गया है वेदों में। तो मनुष्य भी नर कहा जाता है। ज़्यादातर मनुष्य मतलब नर शब्द आज के भाषा में या लौकिक संस्कृत में मनुष्य के लिए आता है, लेकिन मनुष्य का कम ऋग्वेद में नर नेता के अर्थ में अधिक प्रयुक्त हुआ है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य को नर क्यों कहा गया? क्योंकि जितने उसके हमजोली प्राणी हैं, सिंह, व्याघ्र, हाथी और तमाम जीव जंतु, भैंसे, भैंस, गाय, बैल, उन सब पर इसका अधिकार रहता है। नहीं, ये जिधर चाहता है उधर लोगों को खदेड़ता है, भगाता है, सबके आगे रहता है। तो अब मनुष्य प्राणियों में नर इसलिए कहा गया होगा कि वो सबका नेतृत्व करता था, सबको जैसा चाहता था वैसा खदेड़ता था, शासन करता था, क्योंकि वह अपने बुद्धि बल से, अपने संगठन बल से विशिष्ट बढ़ा चढ़ा था। तो लोगों ने मनुष्यों को नर कहना इसीलिए प्रारंभ किया होगा, क्योंकि सभी प्राणियों के ऊपर वो उनका नेतृत्व या उनको अपने अनुसार चलाने वाला था। तो बहरहाल नर का अर्थ ऋग्वेद में नेता के लिए, नेता का मतलब आजकल का नेता नहीं जो छली प्रपंची कपटी होते हैं, बल्कि वो जो कि अपने उत्तम गुणों के कारण, शक्ति संपन्नता के कारण नेतृत्व करने में सक्षम हों, पथ प्रदर्शन करने में जो योग्य हों।
तो ये जो मरुदगण है ये नेतृत्व करता है। और अश्म निद्यवः, ये अश्म माने पत्थर होता है। तो पत्थर से मतलब यहाँ जब वृष्टि है और मानसूनी पवन आदि के रूप में मरुतों का चित्रण है, तो जो ओला वर्षण होता है वही यहाँ पर अश्म पत्थर के रूप में माना जाना चाहिए। तो ये जो है पाषाण वर्षी हैं, अश्म निद्यवः, पाषाण वर्षी माने ओला के वृष्टि कराते हैं। वातत्युषः, ये वायु के समान गतिशील हैं और त्रिषः माने तेजस्वी हैं। पर्वतच्युतः, ये पर्वतों को च्युत कर देने वाले माने उनको इधर उधर गिरा देने वाले या फैला देने वाले, बिखेर देने वाले हैं। तो पर्वत का अर्थ जैसे हमने कहा कि पहाड़ भी होता है, पर्वत का अर्थ ऋग्वेद में मेघों के लिए, बादलों के लिए भी आया है। तो अगर पर्वत चाहें तो ये अपने वेग से पर्वतों को कपा देते हैं, अथवा पर्वत तुल्य बड़े बड़े मेघ खंडों को ये इधर उधर हिलाते डुलाते रहते हैं, उन पर अंकुश रखते हैं, विद्युत के कोणों से उन पर प्रहार करते रहते हैं। तो इसलिए ये जो मरुत हैं ये पर्वतच्युत हैं, यानी पर्वतों को हिलाने डुलाने वाले, उनको छिन्न भिन्न कर देने वाले हैं। तो ऐसे मेघ जो हैं जिन पर ये पवन या ये मरुदगण सवारी करते हैं, वे मरुतों के अधीन, उनके नियंत्रण में रहने वाले हैं। और ये अस्तनयन कहते हैं गर्जन करना। ये अस्तनयत माने गर्जन करने वाले हैं, यानी जब वेग से मरुत प्रवाह होता है तो एक गर्जन की धुन निकलती ही है। रभसः, ये वेगवान है। रभस माने वेग होता है, ये वेगवान है। उत ओजसः, और अच्छे यानी उच्च कोटि के ओजस्वी हैं, बलशाली हैं। मरुता ये वीर मरुदगण। मुहुचित माने बारंबार। और अब्दया, चारों ओर अब्द को, अब्द माने जल, अब चारों ओर जल द्वारा अपना विस्तार करते रहते हैं, यानी चारों ओर जल की वृष्टि कराते रहते हैं ये। तो अब यहाँ पर इन मरुदगणों से बरसाती वायु, बरसाती पवन से तात्पर्य आज की भाषा में लेना चाहिए। ये जो मानसूनी पवन है उसके कृत्यों का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है। उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व का वर्णन इन मंत्रों में ऋषियों द्वारा किया जा रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर वर्षाऊ बादलों की और उनको वृष्टि के लिए विवश कर देने वाले मरुतों का बड़ा महत्व है। यहाँ पर मरुतों का प्राधान्य है। वैसे जब मेघों का भी वर्णन आवेगा, उनको भी देवत्व प्रदान किया जाएगा जिन मंत्रों में, तो उनकी भी स्तुति है, क्योंकि उनको प्रजन्य कहा जाता है। दूसरे के लिए ही जन्म धारण करते हैं, यानी जो हो जलद जग जीवन दाता, जो बादल हैं वो तो संसार को जीवन देते हैं, तो उनका भी देवत्व है। लेकिन जिस मंत्र में जो प्रमुख देव होता है उसकी महिमा का बढ़ करके चित्रण होता है। यहाँ पर देवता मरुदगण हैं और वे प्रबल हैं। बरसाऊ जल को, बादल को चारों ओर लाते, छिटकाते, बरसाते चलते हैं। और कृषि प्रधान देश में उनकी महत्ता कितनी है यह वर्ण के बाहर है। धरती की प्यास बुझाते हैं, समृद्धि बढ़ाते हैं, कृषि बुझाते हैं, आदि आदि। तो वैदिक ऋषि चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे प्रकृति हो,
सबके सामने नतमस्तक रहता है। जो उसे देता है उसको वह देवता मान लेता है, क्योंकि देवता का अर्थ ही होता है जो दे। जो देता है वही देवता है और जो बिल्कुल लेता है वही राक्षस है। तो मरुदगण जो है वो देव हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न रूपों में ये अपना योगदान शिष्य के विकास में देते रहते हैं। तो मरुदगण वज्रपात के समान बलवान, नेतृत्व करता, पाषाण यानी ओले को बरसाते रहते हैं, अथवा ओले इनके अस्त्र के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जब कुप्त होते हैं तो ओले गिराने लगते हैं और ओले से फिर उस स्थान को अपने कोप का शिकार बनाते हैं। तो ये पाषाण ओले के वर्षा करने वाले हैं और वेगवान हैं, तेजस्वी हैं। पर्वतों अर्थात बादलों के दल को छिन्न भिन्न कर देने वाले हैं, अथवा पहाड़ों को भी प्रकंपित कर देने वाले हैं। ये गर्जनशील हैं, बारंबार चारों ओर जाकर जल बरसाते रहते हैं। लोक हित में, जनहित में, प्राणी मात्र के हित में ये सदैव संलग्न रहते हैं। तो वीरता जो है वो उदारता से शोभा पाती है। तो वीरता बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अगर वीरता में उदारता न रही, लोकोपकार न रहा, तो फिर राक्षसत्व को धारण कर लेती है। राक्षस कम बलवान थोड़े होते थे, देवता से कम शक्ति उनमें नहीं थी, लेकिन वे लोकहितैषी नहीं थे, इसलिए वो राक्षस माने गए, दैत्य माने गए। तो जिसमें लोकहित की भावना है, परोपकार की भावना है, वही देव है। जो केवल आत्म केंद्रित रहता है वही दानव है, वही असुर है, वही दैत्य है। तो वेदों की यही संस्कृति है, और वेदों से अनुप्राणित भारतीय संस्कृति इसी देवत्व के स्थापन की जो है वो कल्पना करती है। यही राम राज्य की परिकल्पना करती है, जो वेदों के आधार पर निश्चित किया गया है। तो वैदिक भावनाओं का विस्तार पूरे हमारे संस्कृति में है, हमारे सनातन में है। तो यहाँ का प्रत्येक कण, प्रत्येक देव एक संदेश विशेष लेकर आता है। वो शक्तिशाली के साथ साथ लोकोपकारी होता है, और इसीलिए वह देव माना जाकर उसकी प्रशंसा भूरि भूरि की गई है वेद मंत्रों में। तो परम बली नेतृत्व विधायक तेजस्वी गतिमान, बादल दल को बिखरा देते, बरसाते पाषाण, गर्जनशील प्रकंपित पर्वत शक्ति दिखाते हैं, चलकर चारों ओर वेग से जल बरसाते हैं। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 54वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शाबाश आत्रेय, छंद जगती और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है समर्थ मरुत गण कष्ट न दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या अत्तान् रुद्राभ्यः निशिक्वसोऽभ्या अन्तरिक्षं विरजांसि धोदयः वियदध्याम् अजथनाम ईयथा विदुर्गाणि मरुतो नाहरिष्यथा। इस चौथे मंत्र में प्रथम मरुतों के पराक्रम का कथन है। फिर उनसे निवेदन है कि वे हम सब आराधकों को कष्टित न करें, उन्हें भयमुक्त और कष्टों से मुक्त रखें। तो प्रथम उनके पराक्रम का कथन है कि हे मरुताहु, हे मरुदगण, धूतया, तुम शत्रुओं को डगमगा देने वाले हो, हिला देने वाले हो। तुम्हारा पराक्रम परम प्रचंड है। शिक्वसा, शिक्वसा माने समर्थ, तुम परम समर्थ हो। रुद्राह मरुताह, हे मरुत तुम रुद्र हो। तो यहाँ रुद्र से तात्पर्य शिव जी से नहीं है, बल्कि विशेषण बनकर आया है रुद्र का। वैसे रुद्र के पुत्र भी मरुत कहे जाते हैं, इनको रुद्रीय कहा जाता है, लेकिन यहाँ रुद्र शब्द जो है वो इनका विशेषण बनकर आया है।
कि हे मरुतों तुम रुद्र हो। रुद्र का अर्थ हुआ कि रोदयति दुष्टान शत्रुन वा इति रुद्र, जो दुष्टों को शत्रुओं को रुला दे वह रुद्र है। तो हे मरुतों तुम रुद्र हो, दुश्मनों को, शत्रुओं को, दुष्टों को रुला देने वाले हो और परमवीर हो। यत जब अक्तून, अक्त कहते हैं रात्रि को, जब अक्तून माने रात्रियों में, अहनि, अहनि माने दिनों में, अंतरिक्षम, अंतरिक्ष में, अथवा रजांशी, रजांशी माने रज भरे प्रदेशों में, धूल धूसरित प्रदेशों में अथवा मरुस्थलों में जाते हो तो यथा नावः ई, तो जैसे नाव जल में चली जाती है बढ़ती हुई तैरती हुई, वैसे तुम उबड़ खाबड़ प्रदेशों में भी सहजता से चले जाते हो। अजरान, विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में तुम्हारा गमन सरलता पूर्वक होता रहता है। तुम्हारे गमन पथ को कोई रोक नहीं पाता है, बाधा नहीं पहुंचा पाता है। दुर्गाणी भी, तुम बीहड़ स्थानों से भी जाने वाले हो। बीहड़ तुम्हारा पथ नहीं रोक सकते हैं। तुम्हारी गति जो है वो न रोके जा सकने वाली है, अनिरुद्ध है। न अहरिष्यथ, लेकिन तुमसे प्रार्थना है कि न अहरिष्यथ, हम सबको हिंसित मत करो। तो तुम में प्रचंड पराक्रम है, जिसे देख करके हम सब जो हैं वो भयभीत भी हो सकते हैं। तो यह प्रार्थना है कि तुम्हारा यह जो प्रबल पराक्रम, प्रचंड बल, पौरुष है, वो दुष्टों को पीड़ित करने में लगे, हम सब आराधकों को पीड़ा न पहुंचाए, उन्हें हिंसित न करे। हे शत्रुओं को प्रकंपित करके रुला देने वाले वीर मरुतों, तुम समर्थ हो। रात्रियों में, दिनों में, अंतरिक्ष में, मरुस्थल में तुम्हारी गति समान है। जैसे नौका समुद्र में निर्बाध चलती है, वैसे तुम दुर्गम बीहड़ स्थानों में, विभिन्न दुर्गम प्रदेशों में निर्विघ्न निर्बाध रूप से चलते रहते हो। तो तुम इतने महान हो, लेकिन तुमसे प्रार्थना है कि तुम हम सब आराधकों में किसी को कष्ट मत देना। हे मरुतों, तुम परम बली हो, शत्रु कपाते हो, चारों ओर अगम स्थानों पर भी जाते हो, है सर्वत्र गमन, रातों दिन जल थल नभ में छाए, इतना रखना ध्यान किसी को कष्ट न होने पाए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 54वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शाबाश आते, छंद जगती देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है परम शक्ति संपन्न मरुत। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्वीर्यं वामरतामहित्वनं दीर्घं तदा न सौर्यो न योजनम् एतानजामे अग्रभीतशोचिषो नश्वतान्यञ्जयातना गिरिम्। इस 5वें मंत्र में मरुतों के बल विक्रम, उनकी न रोके जा सकने वाली आक्रमण शक्ति का कथन है। मरुत क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं, उनके प्रत्येक कृत्य में पराक्रम, तीव्रता और शक्तिमत्ता दिखाई पड़ती है। मरुतः, हे वीर मरुतो, वह तत्, तुम्हारी वे योजना
योजनाएं, क्रियाकलाप, वीर्यम, वीर्यम माने बल, शक्ति, पौरुष, सूर्यम न, सूर्यवत अर्थात सूर्य की किरणों की भांति चारों ओर तीव्र गति से जाते और फैले हुए दिखाई पड़ते हैं। दीर्घम महित्वनम, तुम्हारी महिमा बहुत विस्तृत है। ततान, चारों ओर फैली हुई है। यत माने क्योंकि, यामे, यामे माने आक्रमण के क्षणों में तुम्हारी गति बड़ी तीव्र हो जाती है। कैसे? एताह न, हिरणों की गति के समान वेगशाली बन जाती है। एत हिरण को कहते हैं। नौ माने समान। जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं कि यदि नौ शब्द वैदिक संस्कृत में संज्ञा के बाद आवे तो समान अर्थ देता है, तुलनात्मक अर्थ देता है, और यदि पहले आवे तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो यहाँ एता न, तो एत माने हिरण और नौ माने समान। तुम्हारी गति हिरणों के समान बड़ी तीव्र है। अग्रभीत शोचसा, तुम्हारा जो शोचिस माने तेज है वो अग्रभीत, किसी के पकड़ में नहीं आ सकता, अर्थात कोई उसको क्षीण करके उसको कोई पकड़कर बाहर नहीं कर सकता है। अन अश्वदाम, जहां पर घोड़े नहीं जा सकते हैं। अश्व, अश्व माने घोड़ा, द माने देना या उनकी पहुंच। अन अश्वदा, जहां पर घोड़े न पहुंच सकें, यानी घोड़े तीव्र होते हैं, वे ऊंची नीची भूमि पर चढ़ते चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुर्गम स्थल भी हैं जहां घोड़े नहीं पहुंच सकते हैं। तो वहां पर भी हे मरुद्गणों, जहां पर घोड़े नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे गिरिम, पर्वत के ऊंचे प्रदेशों पर भी तुम निय आयतन, पहुंच करके हमला बोल देने वाले हो, आक्रमण कर देते हो। यानी घोड़े जो हैं वो आक्रमण के कार्य में आते थे, लेकिन घोड़ों की गति भले तीव्र हो, लेकिन पर्वतों के ऊंची चोटियों पर तो उनकी गति नहीं हो सकती है। तो लेकिन हे मरुतो, तुम अन अश्वदाम हो, यानी जहां पर अश्वों की गति नहीं सफल होती, वहां पर भी तुम्हारी गति सफल हो जाती है। और तुम गिरिम नि आयातन, पर्वतों पर भी चढ़ करके हमला बोल देते हो, वहां भी तुम्हें कोई रोक नहीं पाता है। तो हे वीर मरुतों, तुम्हारी योजनाएं और शक्ति सूर्य की किरणों की भांति चतुर्दिक तीव्रता से व्यापक हो जाने वाली है, व्याप्त हो जाने वाली है, फैल जाने वाली है। आक्रमण काल में तुम्हारा वेग हिरणों के समान परम प्रबल हो जाता है, द्रुत हो जाता है और पकड़ के बाहर हो जाता है। जहां घोड़े भी नहीं पहुंच सकते हैं, तुम्हारी गति वहां पर भी सफल होती है। ऐसे पर्वतों पर भी तुम धावा बोल देते हो जहां की घोड़ों की गति संभव नहीं है। रवि किरणों की भांति तुम्हारी व्यापक शक्ति दिखाती, हे मरुद्गणों, रवि किरणों की भांति तुम्हारी व्यापक शक्ति दिखाती, द्रुत गामी मृग सदृश तुम्हारी गति न पकड़ में आती। ऐसे ऊंचे पर्वत जहां न घोड़े हैं जा पाते, वहां वीर मरुतों तुम धावा बोल पहुंच हो जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रत हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 54वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा श्यावाश्व आत्रे, छंद जगति, देवता मरुदगण, शीर्षक है प्रभंजन रूप में मरुत। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभ्यादिशर्धो मरतो यदर्णसम्मोषधा वृक्षं कपनेव वेधसः अधस्मानो अरमतिं सजोषसश्चक्षुरिभयन्तमनुनेशथा सुगम्। इस छठे मंत्र में यह कहा गया है कि जब मरुदगण प्रभंजन का रूप धारण कर लेते हैं, तूफानी बन जाते हैं, तो फिर इनके वेग को कोई रोक नहीं पाता है। ये बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं मूली की तरह। लेकिन उनसे प्रार्थना की गई है अंतिम चरण में
कि वे हम लोगों के लिए सुखद हों और हमें सन्मार्ग दिखावें, वैसे जैसे नेत्र दिखाते हैं, पथ को सुझाते हैं। तो इस प्रकार से मरुतों के पराक्रम वाले रूप का और जो आराधक हैं उनके पथ प्रदर्शक रूप दोनों का एक ही मंत्र में समावेश है। वेधसः मरुतः, वेधसः माने वृष्ट आदि का विधान करने वाले, मरुद गणों, ते शर्धा, तुम्हारा शर्ध, शर्ध माने बल, तुम्हारा बल अभ्राजी, द्योतमान है, चारों ओर भ्राजमान है, सुशोभित है, प्रकाशित है, प्रखर है, प्रसिद्ध है। यत कपनायु, जब तुम प्रकंपित कर देने वाले तूफान का रूप धारण करते हो, तो अर्नसम वृक्षम, तो बड़े बड़े वृक्षों को तुम रेण की तरह उखाड़ फेंकते हो। मोशत, उखाड़कर अलग कर देते हो। सजोषसा, हे जोशीले मत वाले मरुदवीरों, तुम हमारे लिए कल्याणकर बनकर आओ। चक्षु हिव, चक्षु कहते हैं नेत्र को, जैसे नेत्र पथ प्रदर्शन करता है, ऊंचे नीच दुर्गम सुगम पथ की सूचना देता है, वैसे तुम हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक बनकर आओ। सुगम उत्तम मार्ग को दिखाओ जो सुगम्य हो। अर्मतिम नह, और हम लोग जो हम सब जो अर्मतिम माने अग्रगामी हो करके जीवन में प्रगति करने की चेष्टा करने वाले हैं, अनवरत कर्म में निरत रहने वाले हैं, ऐसे कर्मठ हम सबको अनुनेशथ सीधी राह पर ले चलो, हम भटकने न पावें। तो हे वृष्टि आदि लोक कर्मों के विधायक उपकारक मरुतों, तुम्हारा बल प्रखर है, सुप्रसिद्ध है। जब तुम प्रभंजन भयंकर तूफान का रूप धारण कर लेते हो, तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हो। हे मत वाले वीरों, तुम हमारे लिए कृपालु बनो और नेत्र जैसे शरीर को पथ प्रदर्शित करके कहीं गड्ढे में गिरने से बचाता है, उसका पथ सुगम करता है, उसके पथ को दुर्गम नहीं बनाने देता है, वैसे ही तुम हमारे नेत्र बन जाओ। हमें सन्मार्ग पर ले चलने के लिए पराक्रम और गति पैदा करो, उत्साह पैदा करो, हमारा पथ प्रदर्शन करो और हमें सुगम पथ से ले चलो, ताकि हमारी जीवन यात्रा सफल हो, निर्विघ्न हो और हम प्रगति करते चलें। हे मरुतों, बल प्रबल तुम्हारा बन जाते हो जब तूफान। हे मरुतों, बल प्रबल तुम्हारा बन जाते हो जब तूफान, बड़े बड़े वृक्षों को देते हो उखाड़। हे शक्ति निधान, बनो नेत्र, पथ सुगम दिखाओ। हे मरुतों, महान बलवान हो कर्तृत्व विधायक मरुतों, इतना रखो हमारा ध्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 54वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावाच आत्रेय, छंद जगती, देवता मरुदगण। शीर्षक है मरुतों की अनुकूलता का सत परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
न सजीयते मरुतो न हन्यते न श्रेधति न व्यथते न रिष्यते नास्य राज उपदस्यन्ति नोतजर्षिम् वाजम् राजानम् वासुषो दथा। इस 7वें मंत्र में मरुतों की अनुकूलता का और उनकी सत्प्रेरणा के सत्परिणाम का कथन है। मरुतः हे मरुत वीरो, यम ऋषिम, जिस ऋषि को अथवा यम राजानम, जिस राजा को सुदथ तुम सन्मार्ग पर प्रेरित करते हो, सह वह ऋषि अथवा राजा न जीयते, न किसी द्वारा जीता जा सकता है, इतना सबल हो जाता है कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। न हन्यते, न हो किसी शक्ति द्वारा, किसी शत्रु द्वारा मारा जा सकता है। न सेधति, न वो किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। न व्यथते, वह किसी प्रकार से दुख भी नहीं उठा पाता है, सदैव सुखी रहता है। न रिष्यति, न वो कभी क्षीण होता है, सदैव परिपूर्ण, सदैव एक रूप सुखावस्था में निवास करता है। अस्य रायः, उस तुम्हारे कृपा पात्र का राय माने होता है समृद्ध। रई धातु है, रई, रई से राय बनता है, राया माने समृद्धि, धन दौलत। तो उस तुम्हारे कृपा पात्र की समृद्धि, धन दौलत न उपदस्यति, कभी नष्ट नहीं होती है, अक्षीण रहती है, एक रूप रहती है। ऊतया, और उस कृपा पात्र की, ऊतया माने संरक्षण करने की शक्ति भी न क्षीयते, कभी क्षीण नहीं होती है। हे मर्तों, तुम जिस ऋषि या राजा को सतपथ पर प्रेरित करते हो, वह किसी से पराजित नहीं हो सकता है, वह मारा नहीं जा सकता है, वह क्षीण नहीं हो सकता है, न व्यथित हो पाता है और न बाधित ही हो सकता है। उसकी संरक्षण शक्ति अबाध और अनश्वर हो जाती है। हे मरुतों, प्रेरणा तुम्हारी जो ऋषिया राजा पाता, होता न पराजित और किसी से कभी नहीं मारा जाता, होता न व्यथित न बाधित, वह जन क्षीण नहीं हो पाता है, नष्ट न होता, संरक्षण बल अनुदिन बढ़ता जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 54वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि श्यावाश, आत्रेय, छंद जगति और देवता मरुद्गण। शीर्षक है समर्थ मरुद्गण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निजत्वन्तो ग्रामजितो यथा नरो अर्यमणो न मरुतः कबन्धिनाः पिन्वन्त्युत्संयदिनासो अस्वरन् व्यन्दन्ति पृथिवीं मध्यो अन्धसा। इस 8वें मंत्र में मरुद्गणों के बल विक्रम और लोकोपकारी रूप का चित्रण है। यत जब नियुतवंतः, नियुत नामक अश्वों
के स्वामी जो मरुत हैं, उनके अश्वों का नाम न्यूत है। अश्वों का नाम अलग अलग रखा गया है देवताओं के। जैसे इंद्र के अश्व का नाम उच्चैश्रवा है, और उसी तरह से जो ये मरुत हैं, उनके अश्वों का नाम न्यूत है। तो जब न्यूत बनता है, न्यूत नामधारी अश्वों के स्वामी मरुदगण ग्राम जितः, गांव को जीतने के लिए चलते हैं और जीतने वाले हो जाते हैं। तो ग्राम जित, देखिए ग्राम का मतलब तो जो प्रचलित है अर्थ, वो तो होता है गांव, लेकिन मूल में गांव को ग्राम क्यों कहा गया? वास्तव में ग्राम का अर्थ होता है समूह। अति उत्तम गुण ग्राम राम के। तो ग्राम माने समूह। तो जब मनुष्य वनों से निकल करके वह सामूहिक जीवन बिताने का इच्छुक हुआ, तो एक मनुष्यों का समूह, कुछ 10, 20, 25, 50, जैसा उनका मंडल रहा हो, जैसा समूह रहा हो, जैसा झुंड रहा हो, तो वे आकर जिस स्थल पर बस जाते थे उसको ग्राम कह दिया जाता था। यहाँ पर मतलब वहाँ पर जन समूह आ जाता था, तो उस जन समूह के आ जाने के कारण और वहाँ बस जाने के कारण, टिक जाने के कारण वह स्थान ग्राम कहा जाता था, क्योंकि वहाँ जन समूह आ जाता था उस भूमि स्थल पर। तो ऐसे ग्राम का मूल रूप तो समूह है, लेकिन ग्राम बाद में रूढ़ हो गया गांव के लिए। तो ग्राम जितः माने तुम समूहों को जीतने वाले हो, यानी एकाकी ही नहीं वरन तुम्हारे प्रतिद्वंदी अगर समूहबद्ध होकर के, संघबद्ध होकर के आवे, तो भी तुम उनको परास्त कर देने की क्षमता रखते हो। यह तुम्हारे बल विक्रम का परिणाम है। हे मरुतो, तुम नरह, नरह माने नेता हो, सन्मार्ग पर ले जाने में सक्षम हो, नेतृत्व विधायक हो, और कबंधिना, अपने निकट जल रखने वाले हो, यानी जल युक्त हो। जो ये पूर्वा पवन होती है या पूर्वा पवन होता है, तो वह अपने में जल भरे रहता है। मानसूनी हवा में जल भराव रहता है, तो उसी को लक्षित करके कहा जा रहा है कि हे मरुदगणों, तुम कबंधिना। अब कबंधी शब्द है, कबंधिन। तो कबंधिन के मतलब को विक्षिप्त करना, मतलब विच्छेद उसका करना पड़ेगा, तब अर्थ निकलेगा। वैसे कबंध तो आजकल कहा जाता है, या ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि जिस शरीर में सिर न हो, सिर से विहीन धड़ को कबंध कहा जाता है। लेकिन वास्तव में व्युत्पत्ति परक अर्थ देखा जाए तो क माने जल होता है और बंध माने बांधने वाला, यानी जल को अपने पास रखने वाला, जल से युक्त होने वाला। क माने जल होता, हम सब जानते हैं। इसीलिए क से कमल बना है, कंज बना है। तो क माने जल होता है, कस्य मलम
इति कमलम, तो क माने जल होता है, क माने सुख भी होता है, का वर्णमाला का व्यंजन में प्रथम शब्द भी है, लेकिन संस्कृत में एकाक्षरी शब्दों की एक माला है, एक समूह है। जैसे ख है, ख माने आकाश होता है, तो ऐसे क माने होता है, क माने सुख भी होता है, क माने जल भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रसंगानुकूल का अर्थ जो है वो जल को बंधन माने बांध कर रखने वाला, यानी जल से युक्त रहने वाला। तो जो मरुत है, मानसूनी पवन है या हवा है, उनमें जल भरा रहता है, इसीलिए उनको कबंधिन कहा गया है। तो हे मरुतो तुम कबंधिन हो, कबंध युक्त हो, जल युक्त हो। मरुता हे मरुतो अजमण न, अब यहाँ न का अर्थ समान होगा, क्योंकि अर्जमा शब्द पुल्लिंग है, उसके बाद न आया है, इसलिए समानार्थक अर्थ का द्योतन करने वाला है। तो अर्जमा जो है वह सूर्य का ही एक रूप है। तो भिन्न भिन्न विशेषताओं के कारण सूर्य के सहस्रों नाम हैं। तो अर्जमा माने गतिशीलता के कारण उनको अर्यमा कहा गया है। तो अर्यमा ना यानी सूर्य के समान, अर्थात सूर्य की किरणों के समान तुम जो हो वो इनासा, इनासा माने वेग से चलने वाले हो, इन गति को कहते हैं। तो इनासा माने वेग से चलने वाले हो, और अस्वरन चलते हो तो शब्द करते चलते हो। जब पवन का तीव्र प्रवाह तूफान को हो, तूफान का हो या मानसून का ही प्रबल प्रवाह हो, तो उसमें एक ध्वनि निकलती है। इसीलिए कहा गया है कि हे मरुतो तुम जल से भरे रहते हो, और जब वेग से चलते हो तो शब्द करते हुए चलते हो। उत्सम पिन्वन्ति, और तुम जल वृक्ष द्वारा उत्स, उत्स कहते हैं जल स्रोत को, जल के स्रोत जो सरोवर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, उनको पिन्वन्ति माने परिपूर्ण करते चलते हो। तो जब तुम चलते हो तो शब्द करते हो, वृष्टि करते हो, फलस्वरूप जो जल के स्रोत हैं, उत्स हैं, सरोवर, झील, सरिता आदि, वे सब जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। पृथ्वी भूमि पर मध्वा, मध्वा माने मिठास, मधुमय, अंधसा माने अनाज द्वारा, अन्न द्वारा, भी उन्नति, तुम विशेष जन समुदाय की वृद्धि करते हो। यानी तुम्हारे वृक्ष के कारण अन्न की उपज बढ़ जाती है, और जो कृषक है अथवा मनुष्य हैं वे अंधस, अंधस कहते हैं अन्न को, वे अन्न से भरपूर हो जाते हैं। उन अन्न की वृद्धि से उनमें विशेष समृद्धि आती है। इस प्रकार से तुम्हारे अनंत उपकार मानवों पर हैं। अश्वों से युक्त, समूहों को जीत लेने वाले, नेतृत्वकर्ता, जलधारक, मरुदगण जब अर्यमा के समान अर्थात सूर्य की किरणों के समान तीव्र गति से गमन करते हैं, तब वे निनाद करते हैं, उनमें शब्द निकलता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, और वे मरुदगण वृष्टि द्वारा जल के स्रोतों, सरिता, सरोवरों आदि को परिपूर्ण कर देते हैं, और भूमि पर मिठास भरे अन्नों की उत्पत्ति के कारण हो जाते हैं, और कृषकों को, जन समुदाय को
विशेष वृद्धि और समृद्धि प्रदान करते हैं। अश्वयुक्त जेता नेता जल धारण करता मरुत महान देव अर्यमा सदृश वेग पूर्वक होते हैं जब गतिमान करते हैं निनाद भरते हैं वर्षा से जल कुंड अशेष धरती पर प्रिय मधुरिम अन्नों की करते हैं वृद्धि विशेष। ओ